सो हेलो एवरीवन, दिस अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अग्निवीर नेवी SSR-MR में साइंस की टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। टोटल 50 क्वेश्चन करते हैं पर वीडियो में, हिंदी प्लस इंग्लिश में, और सही करने का टारगेट 40 प्लस का है। ये पार्ट नंबर 3 है। प्लेलिस्ट बना दिया, जाके देख लो जो लोग चैनल पर नहीं हुए। अच्छा, 50 क्वेश्चन का वीडियो टेस्ट लगाइए और उसके बाद इसका एक और टेस्ट होगा क्विज़ के रूप में। जो टेस्ट है वो टेलीग्राम पे होगा रात 9 बजे। तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करिए @AnkitSingh38। टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी यूट्यूब पे वीडियोज़ आती है उसका रात 9 बजे क्विज़ होता है। क्विज़ लगाने से क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। इसके अलावा नेवी मार्क की जीके, साइंस और मैथ का फुल सिलेबस चैप्टर वाइज PDF आ चुका है। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया डाउनलोड कर लेना। अच्छा, SSR के जो कैंडिडेट हैं वो साइंस सेक्शन के लिए फिजिक्स की महा PDF का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, वो डाउनलोड कर लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन है और इस स्टेज का क्वेश्चन नंबर 101। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन। तो ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। तो ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताइए। तो देखिए, लाइकेन जो जीव है ये वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। आज से 2 महीने पहले ये क्वेश्चन को पढ़ाया था और डिटेल में समझाया था कि आखिर लाइकेन के थ्रू हम कैसे पता करते हैं कि वायु प्रदूषण कम है या ज़्यादा है, या कैसे मॉनिटर करते हैं, डिटेल में समझाया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर टिक करिए। परमाणु नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने करी थी। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? द एटॉमिक इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट आर नोन एज। तो बताइए, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। वो समस्थानिक कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। अच्छा, निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको छोड़ देंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे, गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फसलों पर DDT का छिड़काव होता है। तो DDT का छिड़काव के कारण किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है? स्प्रेइंग ऑफ DDT ऑन क्रॉप्स कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ। ऑप्शन पढ़िए और बताइए राइट आंसर 104 नंबर का। अगर आप में से कोई ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर रहा है कि मृदा तथा जल प्रदूषण, तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है। देखिए, DDT का फुल फॉर्म होता है डाइफ्लोरो ट्राइमेथेन। इस केमिकल के छिड़काव से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है वो होता है मृदा तथा जल प्रदूषण। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इन एटम न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के टिक करिए फटाक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यूट्रॉन की खोज करी थी सर जेम्स चैडविक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, नेवी MR की जिन्होंने PDF डाउनलोड करी है, पूरा ऑफिशियल सिलेबस उनको मिल गया होगा चैप्टर वाइज, वो आप तैयार करो। जिन्होंने नहीं डाउनलोड करी है, सोच रहे हैं, तो देखो पूरा जानकारी ले लो इस PDF के बारे में। जिन्होंने डाउनलोड कर ली 1 मिनट वीडियो आगे कर लो। महा PDF नेवी MR की, जिसमें आपका साइंस है, मैथ है और GK है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार फुल सिलेबस आपका चैप्टर वाइज PDF बनाया गया है, जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, जिसका कॉस्ट 199 रुपये है। इस PDF को पढ़ के आप 45 नंबर कैसे लाओगे समझो। जो आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, लगभग 35 चैप्टर हैं। तो हर चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जितने पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सभी क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए हैं, वो भी MCQs के रूप में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये सारे चैप्टर हैं जनरल अवेयरनेस के। अच्छा, साइंस सेक्शन में भी इतने ही चैप्टर से आएगा कि ये चैप्टर है, इनसे ही क्वेश्चन आता है। तो उन सभी चैप्टर से हमने क्वेश्चन निकाले, किसी से 100 क्वेश्चन, किसी से 150 क्वेश्चन, और कंप्लीट सिलेबस आपको तैयार किया है। मैथमेटिक्स में भी जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल 500 क्वेश्चन हमने कर दिए उसमें। बस इन 500 क्वेश्चन को आपको लगा लेना है। तो ये कंप्लीट महा PDF है नेवी MR का। अच्छा, इसका रिव्यू भी आया, देख लीजिए। और ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ आए, 100+ रिव्यूज़ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। 1-2 रिव्यूज़ तो मैं झूठे भी क्रिएट कर सकता हूँ, हो सकता है ये मैंने अपने किसी दोस्त से ही लिखवाया हो, लेकिन 100 रिव्यूज़ तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता ना। तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए टेलीग्राम, एक बार टेलीग्राम में जाके देख लो, 100 के 100 रिव्यूज़ पढ़ लो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये PDF आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये PDF आपको सिलेक्शन दिलाएगी। डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर इस महा PDF का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है,
सेम नंबर पेमेंट नंबर है, सेम नंबर व्हाट्सएप नंबर, तो डायरेक्ट आप 200 रुपये पेमेंट करके भी उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के भी पीडीएफ ले सकते हो। देखिए चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन इज। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे रासायनिक नाम है, इसकी जगह पे रासायनिक सूत्र भी दिया हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन सिगरेट लाइटर? तो क्वेश्चन नंबर 107 है, राइट आंसर टिक करिए। आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा होगा। सिगरेट लाइटर में जो गैस प्रयुक्त होती है वो गैस है ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन की जगह पे इसका सूत्र भी लिखा हो सकता है कि कौन सी गैस, यहाँ पे 4 सूत्र लिखे हो सकते हैं। तो C4H10 ये सूत्र होता है आपके ब्यूटेन का, जो कि सिगरेट लाइटर में यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर। 108 नंबर क्वेश्चन है, फटाक से आंसर पढ़िए और टिक करिए राइट आंसर। राइट आंसर मैं बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर का यूज़ देखो किया जाता है AC वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप करने के लिए, मतलब उपचयन और अपचयन करने के लिए। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ और शिशु के बीच गले लगाना, चूमना निम्न हार्मोन्स में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर टू हर बेबी इनिशिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स फॉर सेक्रेशन? आसान सा क्वेश्चन है। माँ और शिशु के बीच में गले लगाना या फिर दो प्रेमियों के बीच में आपस में गले लगाना, एक दूसरे को चूमना, ये सब किस हार्मोन के कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। उस हार्मोन का नाम है, गाइज याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसा मिश्रित धातु है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर टिक करिए, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। कांसा जो है ये तांबा और टिन का मिश्र धातु है, तो ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें जो तांबा होता है वो 80% रहता है और जो टिन होता है वो 12% रहता है, ठीक। ये 88% और ये 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्यूज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए, बताइए। राइट आंसर बता दूं, फ्यूज का जो सिद्धांत है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित SI यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग SI यूनिट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग होते हैं, आप उनको पढ़ोगे देखोगे। कार्य ऊर्जा बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन, बताइए इनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। दाब का जो SI मात्रक है वो डाइन नहीं होता है, वो पास्कल होता है। तो डी नंबर ये गलत है, तो इसी को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ओजोन परत की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर टिक करिए फटाक से। राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन की जो थिकनेस है वो मापते हैं हम डॉप्शन में। अगला क्वेश्चन देखें, HYV का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है? HYV रिफर्स टू। आंसर देखिए फटाक से टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो 115 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो होता है धूल कण, है ना, डस्ट पार्टिकल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय का जो पहला प्रत्यारोपण है, पहला प्रतिस्थापन है, वो किसके द्वारा किया गया था? द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड बाई। 116 नंबर का राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पसीने के मुख्य उपयोग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ परस्पायरेशन इज टू। तो 117 नंबर का राइट आंसर टिक करिए फटाक से।
पसीने के जो मुख्य उपयोग है इनमें से वो है शरीर का ताप नियंत्रण रखना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर की हड्डियों की कुल संख्या, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ हेड। तो 118 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर की हड्डियों की टोटल जो संख्या है वो है 29। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में फिक्स है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से विटामिन जल में यहाँ पे घुलनशील पूछा गया है? पानी में। तो विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील है। अच्छा, विटामिन के, ई, डी और ए और विटामिन बी और सी, ये जो विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील हैं और विटामिन बी और सी जो विटामिन है ये आपके जल में घुलनशील हैं। तो सिंपल इतना आप याद कर लो, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जाए आप उनको कर लोगे। 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मिल्क कर्डलिंग। 120 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा वो कौन सा सूक्ष्म जीव है, उस सूक्ष्म जीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है? द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड बाई इट्स। 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। किसी भी वृक्ष की जो आयु है उसका निर्धारण कैसे करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विकास वलयों के द्वारा। किसी भी पेड़ को आप कट करो तो उसमें इस प्रकार की रिंग बन जाती वलय, उससे पता लगाते हैं हम उसी वृक्ष की आयु का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। तो बताइए क्यूसेक में क्या मापा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यूसेक में हम जल का बहाव मापते हैं, फ्लो ऑफ वाटर मापते हैं। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व तो ज्ञात किया जा सकता है। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ। तो 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है जिसे फैट भी कहते हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फैट को हम लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं, घनत्व को, डेंसिटी को। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाई चर्निंग इज ड्यू टू। दूध को मथते हैं तो दूध से क्रीम अलग क्यों हो जाता है, किस बल के कारण होता है, वो आपको बताना है। पहले भी पढ़ चुके होगे, सेंट्रीफ्यूगल है ना, अब केंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। बताइए, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र। देखिए, उस यंत्र का जो नाम है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू। तो 126 नंबर का राइट आंसर बताइए। वर्षा की जो बूंद है गोली होने का कारण जो है उसका आकार वो होता है सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन। क्लास 12th का ये क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के नियम पर आधारित है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ऑफ एबंडेंट ब्रीदिंग। तो 128 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो मात्रा होती है वो 4% होती है। देखिए, गैल्वेनीकृत लोहे का लेप होता है, गैल्वनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ। राइट आंसर बताइए फटाक से। डी नंबर।
गैल्वेनीकृत लोहे का मतलब है उसमें जो लेप होता है वो होता है जस्ते का लेप, जिंक का लेप। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी मैन इज। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस, ये एक स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप होता है। हीलियम के नाभिक में होता है द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज। तो बताइए क्या होता है, ऑप्शन देखिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वॉट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू स्पेस विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी वस्तु को अगर आप 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अंतरिक्ष में फेंकेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन पढ़ के आपको बताने हैं। राइट आंसर ये है कि वह पृथ्वी पर वापस आ गिरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए पलायन वेग चाहिए जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 8 की जगह पे अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर फेंकते हो आप अंतरिक्ष में तो जो वस्तु है फिर वो वापस नहीं आएगी, लेकिन उससे कम होगा तो वापस आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई। 133 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकुरल ने करी थी, हेनरी बेकुरल ने। बी नंबर राइट आंसर। अगला देखिए, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? एलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज टू मेक एयरप्लेन एंड पार्ट्स ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। 134 का राइट आंसर बताइए कौन सी वो धातु है? तो आसान क्वेश्चन है, वो धातु है आपकी एल्यूमिनियम। सी नंबर राइट आंसर। टांका एक मिश्र धातु है। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। राइट आंसर बताइए 135 का। टांका जो है आपकी टिन तथा शीशे की एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए टिन तथा शीशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? वो डिस्कवर्ड कॉलरा जम्स। तो 136 का राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कॉलरा जम्स की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? विच इज़ यूज एज लाफिंग गैस। तो बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो लाफिंग गैस के नाम से यूज़ होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2O। अगला क्वेश्चन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम LPG आर। तो बताइए कौन कौन से मुख्य अवयव हैं LPG के? हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, ये 3 मुख्य अवयव हैं। अगला क्वेश्चन देखें, करनाल बंट रोग। करनाल बंट इज अ डिसीज ऑफ। राइट आंसर बताइए। तो करनाल बंट जो डिसीज है वो गेहूं की फसल की डिसीज है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? विच वेजिटेबल ऑयल इज सूटेबल फॉर हार्ट पेशेंट। 140 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हार्ट पेशेंट के लिए जो उपयोगी तेल है वो है सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल। ऑक्सीनोमीटर का उपयोग करते हैं, ऑक्सीनोमीटर इज यूज्ड। 141 नंबर का राइट आंसर। ऑक्सीनोमीटर का यूज़ करते हैं हम वृद्धि दर मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो क्या? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। फर्मी जो है ये आपकी लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई है। कुछ लोगों ने ऑप्शन सी सही किया होगा, राइट। डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ऑप्शन पढ़िए, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वो गैस है मस्टर्ड गैस। सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया इज 144 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एनोस्मिया जो है ये घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं, मतलब लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अगर स्मेल करने की जो सेंस है उसमें कमी है तो उसको एनोस्मिया कहते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? लैक ऑफ विच सब्सटेंस कॉजेज डायबिटीज़ इन अ पर्सन? तो 145 का राइट आंसर। किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। डी नंबर राइट आंसर होगा। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? द गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर दैट मेक्स इट बेसिक। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर होगा, वो जो गैस है वो है अमोनिया। मोमबत्ती का जो जलन है, मोमबत्ती का जो दहन है, जलना है, कंबसन ऑफ अ कैंडल इज, वो कैसी अभिक्रिया है? पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये आपकी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डी नंबर। अच्छा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था? एटॉमिक थेरेपी ऑफ मैटर वॉज गिवन बाय। 148 का राइट आंसर बताइए। एटॉमिक थेरेपी ऑफ मैटर ये डाल्टन ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लॉथ? 149 का राइट आंसर बताइए। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल के घोल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नीला तोता क्या है? व्हाट इज़ नीला तोता? तो 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। नीला तोता हम कहते हैं कॉपर सल्फेट को, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, कॉपर सल्फेट की जगह पे यहाँ पे सूत्र भी लिखा हो सकता है, तो सी कॉपर, कॉपर क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट और 5H2O, ये होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, मतलब नीला तोता का फॉर्मूला। तो ये थे आज की इस वीडियो के 50 और अभी तक इस सीरीज के 150 क्वेश्चन। आराम से करवाता हूँ, ना ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ। डिटेल में गया तो ये क्लास 1 घंटे से ऊपर की निकल जाएगी। तो उतना बता देता हूँ जितना क्वेश्चन में समझना चाहिए। बाकी सीधा क्वेश्चन आंसर इसका क्विज टेलीग्राम पे करेंगे, रट जाएगा। बाकी आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि कोई भी यूट्यूबर आपको वीडियोस के थ्रू इतना कंटेंट प्रोवाइड कर देगा जिसको पढ़ के आप सिलेक्शन ले लोगे, तो ऐसा नहीं होता किसी भी चैनल में। जितनी मुझसे मदद हो सकती है वो मैं मदद आपको वीडियोस के थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन बात वहीं आ जाती है भरोसे की। कमेंट में पढ़ता हूँ, भरोसा करते हैं कि सर क्या मैं इतना पढ़ लूँ निकल जाएगा, सर बहुत आपके भरोसे हूँ। तो अगर मेरे भरोसे हो तो इसीलिए फिर मैंने एक कंटेंट बनाया कि चलो सभी लोग भरोसे हैं तो इस PDF को तैयार करके अपना एग्ज़ाम निकालो। बाकी जो मदद वीडियोज़ के थ्रू हो रही वो मैं कर ही रहा हूँ। तो फिर जो नेवी एमआर की GK साइंस और मैथ का कंप्लीट PDF है उसको तैयार कर लो आप। आज तक ऐसा PDF बना ही नहीं कि पूरा सिलेबस आपको कहीं पे मिल जाए। इधर उधर भटकते रहते हो, इस चैनल पे साइंस देखते हो, उस चैनल पे GK देखते हो, पता नहीं क्या। 9559251198 ये नंबर है। महा PDF का जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो है 199 रुपये। अब इसी से आप आइडिया लगा लो कि मैं 199 रुपये ले रहा हूँ, मतलब मेहनत करके कंटेंट डाला है, वरना 150 रुपये में PDF दे देता अगर सिर्फ पैसे ही कमाने की बात होती। तो 199 रुपये इसी नंबर पे आप पे करो, सब कुछ है गूगल पे, फ़ोन पे। खुद नहीं यूज़ कर सकते, किसी और से करवाना है उससे करवाओ। और उसका जो फ़ोटो स्क्रीनशॉट है, इसी नंबर पर एक व्हाट्सएप अकाउंट है, तो उस व्हाट्सएप अकाउंट पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये करिए, PDF मिल जाएगा। तो जो PDF है वो मैं आपको इसी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और सिंपल उस PDF को आप डाउनलोड करो। टोटल 652 पेज की PDF है, तीनों सब्जेक्ट कराए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तैयार करो उस PDF को और अपना एग्ज़ाम निकालो, सिलेक्शन लो। बाकी वीडियोज़ के थ्रू जितनी मदद हो सकती है मैं करता हूँ। टेलीग्राम पर आप सभी के लिए क्विज़ भी लगवाता हूँ ताकि क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय। स्कोर ज़रूर बताना कि आज की इस 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर आया।